हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी पंचनामा पर। और आज हम एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं गहना वेयर डेथ लाइव्स मूवी का। ये मूवी बेस्ड है हॉरर मिस्ट्रियस और जादू टोने पर। इसकी स्क्रिप्ट काफी अच्छी लिखी गई है। जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि साइपान में 1670 के टाइम पर कुछ लोग, शायद जो कि एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, वो एक स्पेनिश आर्मी ऑफिसर को बांध के रखते हैं जिसका नाम डॉन रोड्रिगो होता है। और वो लोग जादू टोने में बिलीव करते हैं। उनके पास गुड्डा गुड़िया भी होती हैं, जिसमें से गुड़िया को वहीं फेंक देते हैं और गुड्डा को डॉन के गले में डाल देते हैं। फिर एक धारदार हथियार से उसके फेस के स्किन को निकाल देते हैं। देन उसको एक बंकर में डाल देते हैं, वो भी जिंदा। और उस बंकर को बाहर से बंद कर देते हैं। डॉन रोड्रिगो यहाँ कैसे पहुंचा और ये सब क्यों हुआ, ये सब अभी सस्पेंस है और हम ये आपको आगे बताएंगे। उसके बाद अगले सीन में हमें एक लेडी जिसका नाम पोलिना है उसको दिखाया जाता है। वो अपने बेटे को पानी में बचाने की कोशिश कर रही होती है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है और हम देखते हैं कि पोलिना एक बिल्डिंग डेवलपर होती है और वो साइपन में एक रिजॉर्ट के लिए जगह तलाश रही होती है। उसके साथ टाइलर, देव भी होते हैं। साथ में साइड ब्रोकर एलन और स्थानीय निवासी पेपे भी होता है, जो उनको एक जगह दिखाने के लिए ले जाते हैं। जिस जगह जा रहे होते हैं उसके गेट पर बहुत सारी गुड्डा गुड़िया बांध रखी थी। एलन उन सबको ये बताता है कि उस जगह पर कोई नहीं आता है और ये वही जगह होती है जो हमें बिल्कुल स्टार्टिंग में दिखाई गई थी। पोलिना और टाइलर दोनों उस जगह को रिजॉर्ट के हिसाब से लोकेशन और बीच देख रहे होते हैं और देव को ड्रोन की हेल्प से पूरा एरिया को व्यू लेने के लिए कहते हैं। व्यू देखते टाइम उन्हें वहां दो लोग दिखाई देते हैं। ये सब लोग वहीं पहुंच जाते हैं जहां पर एक बुढ़ा व्यक्ति एक गुफा की पूजा कर रहा होता है। पीपे उन दोनों को वहां से जाने के लिए कह देता है। उस बुढ़े व्यक्ति ने डॉन रोड्रिगो का स्किनी मास्क पहना हुआ होता है। ये वही मास्क होता है जिसे सबसे पहले मूवी के सीन में दिखाया गया था और यहाँ से ये साबित हो जाता है कि ये लोग उसी चमारो समाज से थे। वो बुढ़ा व्यक्ति उन लोगों को अपने पूर्वजों की सलाह मानने के लिए कहता है और वहां से चला जाता है। उसके पास एक गुड़िया भी होती है जो वहीं छूट जाती है। देव उस गुड़िया को उठा लेता है और अपने पास रख लेता है। पोलिना, जो कि रिजॉर्ट बनाने के लिए यहाँ आई हुई होती है, वह गुफा देखना चाहती थी और इसी के चलते सब उसी गुफा में एंटर करते हैं। एक्चुअली ये गुफा नहीं थी बल्कि एक बंकर था जिसके अंदर गुफा थी। अंदर जाके उन्हें बहुत पुरानी चीजें दिखती हैं। एक रूम में उन्हें कुछ लोगों के डेड बॉडीज भी मिलती हैं जो बुरी तरह से सड़ चुकी थी, जिसमें एक लेडी की भी बॉडी थी। जिस पर पोलिना पूछती है कि ये यहाँ क्यों आई थी अगर ये बंकर आर्मी के लोग यूज करते थे तो। दूसरे रूम में उन्हें एक इंसान दिखता है जो कि जिंदा था और काफी बुरा दिख रहा था। वो एलन के पास आके बोलता है कि तुम्हें पहले मरना होगा और तभी एलन उसे दीवार पर धक्का दे देता है। पोलिना चेक करती है कि वो जिंदा है कि नहीं। तभी वो पोलिना को कहता है कि ये सब तुम्हारा फॉल्ट है। उसी के बाद वहां अर्थक्वेक आ जाता है। शायद ये सिर्फ उसी बंकर में आया था और सब बेहोश हो जाते हैं। 5-10 मिनट बाद सबकी नींद खुलती है। वो सब देखते हैं कि बंकर में लाइट्स जल गई हैं और काफी साफ सुथरा भी हो गया है। जिनकी डेड बॉडीज भी उनको मिली थी वो भी अब नहीं थी। वो सब काफी चौंक जाते हैं और वहां से बाहर निकल के जाने लगते हैं, बट गेट बाहर से लॉक्ड हो जाता है और सब वहीं फंस जाते हैं। एलन सबको यही बोल रहा था कि यहाँ हम नहीं आते, किसी टीम को भेज देते। अब सब अंदर जाकर निकलने के लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। पोलिना, टाइलर और देव अलग निकल जाते हैं और एलन और पीपे अलग निकल जाते हैं। टाइलर एक रूम में घुसता है। वहां पर उसे एक डायरी मिलती है जो कि जापानीज आर्मी ऑफिसर की थी और उसमें जापानीज में लिखा हुआ था, जो कि टाइलर को पढ़ना आता था। और वो पोलिना को जापानीज ऑफिसर की लिखी बातें बताता है कि मेरे पाप बहुत ज्यादा थे, मुझे अब पश्चाताप करना पड़ेगा। और ये सब दूसरे वर्ल्ड वॉर यानी 1944 की बात थी। मीनवाइल हम देखते हैं कि देव को जापानीज ऑफिसर गन की नोक पर उसी कमरे में ले जाता है जहां पर पोलिना और टाइलर थे। वो ऑफिसर उनसे यहाँ आने की वजह पूछता है। टाइलर कहता है कि वो गलती से इस बंकर में आ गए हैं बट अब निकल नहीं पा रहे हैं और वो ऑफिसर से बाहर निकलने का रास्ता पूछता है। ऑफिसर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, कोई अब बाहर नहीं निकल सकता है और अपने आप को गोली मार देता है। दूसरी तरफ एलन को एक रेडियो मिलता है बट वो जापानीज में होता है और वो टाइलर को बुलाने वहीं जाता है और वो भी उस ऑफिसर की बॉडी को वहां देख के
चौंक जाता है और टाइलर को अपने साथ आने के लिए कहता है। सब वहीं चले जाते हैं बट पेपे उस बॉडी के पास रुक जाता है और वहां से निकलने की प्रे कर रहा होता है। उस ऑफिसर की पॉकेट में एक गुड्डा भी होता है जिसको पेपे अपने पास रख लेता है। तभी हम देखते हैं कि पेपे को उसकी माँ दिखती हैं जो कि बहुत ही डरावनी होती हैं और उसे कहती है कि तुझे मैंने जन्म दिया है और मैं ही मारूंगी। और इतना सुन के पेपे वहां पर पड़े एक चाकू को उठा लेता है और अपनी चेस्ट पर कट करने लगता है। दूसरी तरफ देव को अपनी बहन की आवाज सुनाई देती है जो कि काफी पहले मर चुकी थी, जिससे वह काफी डर जाता है। वहां से ये सब एक साथ आगे बढ़ते हैं। आगे इनको एक गुफा मिलती है जिसमें गुड्डा गुड़िया की पेंटिंग बनी होती है और देव ने चमारो समाज की बुक पढ़ी होती है तो उसे ये समझ आ जाता है कि गुड्डा और गुड़िया दोनों को अलग करके उन्होंने इस जगह को शापित कर दिया है। बट एलन इन सबको नहीं मानता है और देव को जाने के लिए कहता है। देव को अपनी बहन का वर्जन फिर दिखाई देता है जो कि बेहद ही डरावना था, जिसकी वजह से उसके पैर की हड्डी उखड़ जाती है और टाइलर उसको ठीक करता है। देन सब उसको वहां से एक रूम में ले जाते हैं। इसके बाद उसको अपनी बहन का विजन बार बार दिखता है। एक्चुअली फैक्ट की बात यह है कि ये जगह शापित थी। जो भी यहाँ आता है वो दोबारा बाहर नहीं निकल सकता और जिसने भी जितने पाप किए होते हैं उन्हें यहाँ उसका पास्ट नजर आता है जो कि उन्हें उनकी गलती के लिए बार बार मरने के लिए कहता है। देव पोलिना को बताता है कि उसकी बहन उसकी गलती की वजह से ही मरी थी और वो अब बार बार सामने आ रही है। पोलिना अब टाइलर के पास जाती है। टाइलर वहां कुछ पढ़ रहा होता है और पोलिना को बताता है कि हमने टाइम ट्रेवल किया है। अब हम वर्ल्ड वॉर 2 में हैं, यानी 1944 में आ चुके हैं। पोलिना टाइलर को गुड़िया देती है जो डेव को बंकर के बाहर से मिला था और वो कहती है कि अगर इस गुड़िया को इसके गुड्डे के साथ मिला दिया जाए तो शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तभी वहीं पोलिना को उसके बेटे की आवाज सुनाई देती है। वो उसको फॉलो करती है तो उसको उसका बेटा नजर आता है जो कि कह रहा होता है कि माँ आपने मुझे नहीं बचाया। तब तो वो नॉर्मल होता है बट बाद में वो डरावना सा हो जाता है और पोलिना को मरने के लिए कहता है। टाइलर वहां पहुंच जाता है और पोलिना को संभाल लेता है और कहता है कि वहां कोई नहीं है। पोलिना टाइलर को बताती है कि वो अपने बेटे को बचा नहीं पाई। वो सब बीच पर गए थे जहां पर उसके ध्यान न रखने की वजह से उसका बेटा डूब गया था और अगले दिन उसकी बॉडी मिली थी। एलन भी वहां पहुंच जाता है और ये सब साथ में उस जापानीज ऑफिसर के रूम में जाते हैं और उसकी डायरी पढ़ते हैं। टाइलर बताता है कि 1944 में वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम जापानीज आर्मी के कुछ लोग इस बंकर में रुके थे। उनका एक बंदा काफी अजीब हरकतें करने लग गया था जो कि आर्मी ऑफिसर को पसंद नहीं आया। उनको उस बंकर में एक गुफा मिली थी जो बाहर से बंद थी। वो सब उसके पत्थर हटा के अंदर घुस जाते हैं और उन्हें वहां पर डॉन रोड्रिगो मिला था जिसकी हालत बहुत ही खराब थी और वो वहां करीब 300 सालों से जिंदा तड़प रहा था। डॉन रोड्रिगो उनके पास जैसे ही आता है आर्मी ऑफिसर उसे मार देता है। जब वो सब वहां से बाहर जाने लगते हैं तो गेट अपने आप बंद हो जाता है। आर्मी ऑफिसर इसके बाद सबको मार देता है और एंड में खुद को भी मार देता है। बट वो मरता नहीं है बल्कि पिछले 70 सालों से यहीं जिंदा भटक रहा था जो कि इनके आने के बाद मरा। एलन इन सब पर यकीन नहीं करता है और अकेले कोई और रास्ता ढूंढने निकल जाता है। पोलिना और टाइलर अब उसी गुफा को ढूंढते जब जापानीज आर्मी को डॉन रोड्रिगो मिला था, पर उतने में उन्हें देव की आवाज आती है। उसे किसी ने मार दिया था। पोलिना और टाइलर उसका कैमरा लेकर निकल जाते हैं। आगे चलकर उन्हें पीपी की आवाज आती है और अब टाइलर को एक लड़की दिखाई देती है जो कि उसकी तरफ आ रही थी और वो कोई और नहीं पोलिना का ही विजन होता है। उसके फोरहेड पर बुलेट लगी होती है बट ये बात वो पोलिना को नहीं बताता है और वो दोनों अब उसी गुफा की एंट्रेंस में पहुंच जाते हैं। वहां पर जापानीज आर्मी के लोगों की बॉडीज गुफा के गेट को कवर कर रही थी। पोलिना उन बॉडीज को हटा रही होती है कि वहां पर एलन पहुंच जाता है। टाइलर उसको बताने लगता है कि देव को पीपी ने मार दिया है। तभी एलन एक चाकू से टाइलर को मार देता है और बताता है कि देव को मैंने ही मारा है और अब पोलिना को मारने लगता है। बट वो किसी तरह से उस गुफा में घुस जाती है और वहां पर कुछ लिखा हुआ पढ़ने लगती है
जिसका मतलब ये था कि अगर कोई किसी के सामने मरेगा तो वो उसका गवाह होगा और मरने वाले बंदे को मुक्ति मिल जाएगी। बट अगर लास्ट में कोई भी जिंदा रह गया तो उसके लिए कोई गवाह नहीं रहेगा, क्योंकि वो अकेला होगा और वो तब तक नहीं मरेगा जब तक वो किसी जिंदा व्यक्ति के सामने ना मर जाए। और पीपी भी वहां पर उसे यही बताता है कि स्पेनिश जब यहाँ पर कब्जा करने आए तो यहाँ के बाबा लोगों ने उन्हें अपना गुलाम बना दिया और जादू टोने से इस गुफा में बंद कर दिया। करीब 300 साल बाद जैपनीज आर्मी आई तो डॉन रेड्रिगो उन्हीं के सामने मर गया और उसे मुक्ति मिल गई। इसके बाद जैपनीज आर्मी ऑफिसर लास्ट में बच गया और जब हम आए 70 साल बाद तो उसने अपने आप को मार दिया और उसे भी मुक्ति मिल गई है। पोलिना उसको एक गुड़िया देती है जो देव को बाहर से मिली थी और वो कहती है कि अगर इसको इसके गुड्डे के साथ मिला दे तो शायद हम बच जाए। और गुड्डा पेपे के पास ही होता है, उसे वो आर्मी ऑफिसर के पॉकेट से मिला था। वो दोनों को साथ में जोड़ने की कोशिश ही करता है बट एलन पीछे से आकर उसे मार देता है। पेपे उसे कहता है कि आप मुझसे जीत गए मगर आप हार भी गए, लेकिन एलन को कुछ समझ नहीं आता। पोलिना वहां से भागकर उस आर्मी की गन को ले आती है और एलन के सामने गन लेकर खड़ी हो जाती है। मीनवाइल टाइलर जिंदा होता है बट उसकी हालत बहुत खराब होती है। उसके सामने देव का कैमरा पड़ा होता है और उसमें वो वही फीमेल बॉडीज को और मेल बॉडीज को देखता है जो उसे स्टार्टिंग में दिखी थी। उसमें फीमेल बॉडीज के फोरहेड पे बुलेट लगी होती है, जैसा कि उसने विजन में देखा था कि पोलिना के फोरहेड पे बुलेट लगी हुई थी। और उसके साथ में मेल बॉडी वो खुद टाइलर होता है और वो इस पूरी बंकर की थ्योरी को समझ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि जब वो बंकर में घुसे थे तो उन्हें उनका ही फ्यूचर दिखा दिया गया था और वो जिंदा शख्स खुद एलन ही था जिसने सबसे ज्यादा पाप किया था और वो यहाँ तड़प रहा था और खुद एलन को ही सबसे पहले मरने के लिए कह रहा था। उसके बाद टाइलर उसी जगह पहुंचता है जहां पोलिना और एलन होते हैं। वो पोलिना को उसे ना मारने के लिए कहता है बट इसी बीच उससे एलन पर गोली चल जाती है। इसके बाद टाइलर उसके हाथ से गन लेकर पोलिना के फोरहेड में गोली मार देता है और उसके साथ में बैठ जाता है। ये देखकर एलन बहुत खुश होता है और टाइलर को बोलता है कि तुम जीत गए। टाइलर उसे बताता है कि तुझे अभी भी समझ नहीं आया है स्वार्थी कुत्ते, जो यहाँ बचेगा वो ही सबसे ज्यादा हारेगा। और टाइलर मर जाता है। इसके बाद एलन को जहाँ बुलेट लगती है वो जगह अपने आप ठीक हो जाती है और वो समझता है कि वो जीत गया। तभी वो वहां पर रखे कैमरे को देखता है। उसमें बिल्कुल स्टार्टिंग की फुटेज देख के उसे सब समझ आ जाता है कि वो इस थ्योरी में फंस गया है और अब यहाँ जिंदा तड़पता रहेगा। इसके बाद सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है और मूवी यहीं पर दी एंड हो जाती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि पोलिना का सीनियर साइपान में उसको ढूंढने के लिए निकल रहा होता है। अब यानी इसका सेकंड पार्ट भी आएगा जिसमें शायद इस थ्योरी का एंड बताएंगे। सो गाइज ये था कंप्लीट एक्सप्लेनेशन गहना वेयर डेथ लाइव्स मूवी का। आई होप कि आपको ये थ्योरी समझ आई होगी। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें, क्योंकि हम इस तरह की वीडियोस को लाते रहेंगे।